जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने की एक पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। और लग ये रहा है कि भारत के जो नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब है, और इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है बांग्लादेश में। इवन के आपको याद होगा कि इंडिया ने अमेरिका को कन्विंस किया कि बांग्लादेश पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें, वरना वो चाइना के करीब हो जाएगा। ये आपको थोड़ा अर्सा पहले हम इन इश्यूज पर बात करते रहे हैं। अब हो ये रहा है कि चाइना और जो बांग्लादेश हैं, वो जॉइंट मिलिट्री जो ट्रेनिंग्स हैं वो करने जा रहे हैं। और ये पहली दफ़ा हो रहा है, ठीक है जी, कि दोनों मुल्कों की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है और जो बांग्लादेश की आर्मी है, जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे। ये बेसिकली उसी तरह है जैसे यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग एंटी टेररिज्म ऑपरेशन होते हैं, और इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग अप्रोच होगी, और रेस्क्यू को कैसे होस्टेज करना है, टेररिस्ट कैंप्स को कैसे क्लीन अप करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि चाइना और बांग्लादेश आर्मीज का पहली दफ़ा ये चीज़ें करना, ये ड्रिल्स करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सिग्नल्स। ठीक है जी। ये पहली मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप ये समझ लें कि इसमें एक एलिमेंट तो ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि चाइना का जो एक कंसर्न है वो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं। तो हो सकता है वाइल नोइंग कि बांग्लादेश जो है इज़ एन इस्लामिक कंट्री, कोई ना कोई ऐसे ग्रुप्स मौजूद होते हैं, तो शायद बांग्लादेश जो है वो इस हवाले से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कोई मदद कर सके इन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर। ये आप ये समझ लें कि इनको इसको जो कोड नेम दिया गया है वो है चाइना बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024। ठीक है जी। अब देखना ये है कि ये कितना सीरियस रिलेशनशिप बनता है। देखिए, चीन ने तकरीबन कहा जा रहा है कि $25 अरब के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश में इन्वेस्ट किए हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि चीन ने इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है, लेकिन इधर शोर मचा दिया। मैं बहुत सारे पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, एक्स एम्बेसडर्स हैं, जिन्होंने चाइना में सर्व किया है, हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी, इतनी हाइप क्रिएट कर दी कि आपको टेररिस्ट भी पड़ गए। उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है ना, इसको हार्म करोगे तो पाकिस्तान को तकलीफ होगी। पॉलिटिशियंस पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा भाई हम ये चीन से लेके आए हैं। इमरान खान कहता है जी सी पैक बंद करो, ये गलत रेट्स पे आपने निगोशिएट किया है। नून लीग कहती है ये हम लेके आए हैं, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है जी। पीपल्स पार्टी कहती है ये हम लेके आए हैं। इतना शोर डाल दिया फौज ने जनाब, 2 सिक्योरिटी डिवीजन रेज कर दी, दहशतगर्द बीच में आन पड़े। इतनी ही इन्वेस्टमेंट तो बांग्लादेश के अंदर हुई हुई है। सी पैक पाकिस्तान का जो सी पैक था, तो इतनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, वहां तो किसी को पता भी नहीं है। वहां तो किसी को पता भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमने वो तूफान खड़ा कर दिया। चाइना जो है वो बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर भी बांग्लादेश को दे रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। पाकिस्तान फौरन जो है वो नजरों में आता है, क्योंकि हमें बड़ा शौक है ग्लैमराइज करने का चीजों। ठीक है जी। अभी मेरा ख्याल है ये जो 1.21 बिलियन डॉलर की जो सबमरीन बिल्ड की थी, चाइना के अंदर हुई थी। वो शेख हसीना वाजद जो है उसने, सॉरी, सबमरीन बेस है जो कि चाइनीज ने बिल्ड की थी। ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा एडवांटेजेस ले रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम शोर डाल रहे हैं। इतना शोर डालो, इतना शोर डालो कि ऐसे लगे कि पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। और जारी बात है फिर दुनिया का सबका इंटरेस्ट भी यहाँ पे हो गया। उन्होंने कहा ये चेक करो, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिकन जो हैं वो भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, यूरोपियंस ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, और फिर हमने उसको ग्लैमराइज किया। हर मुल्क को दावत दे रहे हैं सी पैक के जाके पैसे पाओ, सी पैक में पैसे डालो। उसका नुकसान ये हुआ कि सी पैक में तो आप पैसे डलवा रहे हैं, वो किसी मुल्क ने सी पैक में पैसे कोई नहीं डाले। ठीक है। लेकिन हमें एक नुकसान ये हुआ कि हम ऐसे लगा या ऐसे महसूस हुआ कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। ठीक है जी। अब वो अब देखें, चाइना जो है वो तकरीबन 74%
जो जिसे कहते हैं बांग्लादेश को बांग्लादेश की जो आर्म्स जो सप्लाई है वो तकरीबन 74% जो है वो चाइना से आ रही है। तकरीबन ये पिछले 5 साल पहले 2015 से लेकर 2019 के बीच में बांग्लादेश जो है वो चाइना का जो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर भी है पाकिस्तान के बाद। ठीक है ना। लेकिन बांग्लादेश की तरफ कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का, कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही चीज डिस्कस की जा रही है पाकिस्तान। इंडिया ने बड़े स्मार्टली देखें, वो तो जो अमेरिका से बाकी मुल्कों से ले रहा है, टेक्नोलॉजी ले रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट ले रहा है, डंके की चोट पे ले रहा है, बिकॉज वो उनको एक चाइना के कंपटीशन में वो सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो हाईलाइट हो गया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि चाइना जो है वो बांग्लादेश का टॉप आर्म्स सप्लायर है। 74% आर्म्स इंपोर्ट जो है 2015 से 19। अब इंडियन जारी बात है उस इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते हैं। चाइना और बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इनका एक 2002 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, 2002 के अंदर, और दोनों आर्म फोर्सेस के अंदर। लेकिन अच्छा मजे की बात है, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2002 में हुआ है, ठीक है जी, लेकिन मिलिट्री ड्रिल्स अभी हो रही हैं। सो मिलिट्री हार्डवेयर भी उन्होंने चाइना को दिया, इंडिया बांग्लादेश को दिया है, टैंक्स भी दिए हैं, फ्रिगेट्स भी दिए हैं, मिसाइल बोट्स भी दिए हैं, फाइटर जेट्स भी दिए हैं। और हमारा क्या है, असा रौला पाता है चौकती यार बाज लाला लाला कर दी। उससे हमें ऑब्वियसली एक चैलेंज हो गया। अब पूरी दुनिया के अंदर एक ही चीज डिस्कस हो रही है, जो जिबूती के पास अगर कहीं पे मिलिट्री बेस बनेगी तो वो पाकिस्तान है। जिबूती के बाद इंडियंस जो थे वो बड़े स्मार्टली एंड केयरफुली बांग्लादेश के साथ हिस्टोरिकल कल्चरल जो है वो रिलेशंस निकाल रहे थे। ठीक है, रिलीजियस नहीं निकालते, क्योंकि वहाँ पे वो इट्स नॉट अ हिंदू स्टेट डेफिनेटली। नेपाल के अंदर वो एक उनको है एक चीज़, दे आर फाइन विद दिस। ठीक है ना जी। सो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये क्यों इतनी गेम की जा रही है, क्यों इतना कुछ किया जा रहा है। ठीक है। और क्यों इतना पाकिस्तान ने अपने आप को हाईलाइट कर लिया है और नज़रों में आ गए। अब जैसे मैंने कहा कि जिबूती की जब बात होती है तो जिबूती के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है जी पाकिस्तान। उत्थे जनाब मिल, मुझे पीपल हैव आस्क्ड मी दिस डायरेक्ट क्वेश्चंस, विल पाकिस्तान गिव और विल पाकिस्तान लेट चाइना टू हैव अ मिलिट्री बेस इन पाकिस्तान। ये एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने माहौल ही बना दिया। चाहिए थी हमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो और सामने आ गई सिक्योरिटी पार्टनरशिप। सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी चाहिए थी हमें, क्योंकि हमें तो कहीं से असला नहीं मिलता, हमको इंडिया थोड़े ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बार बार आप इंडिया का जिक्र करते हैं। भाई इंडिया का जिक्र करेंगे, कोई इथोपिया का या सोमालिया का जिक्र थोड़े करेंगे। कोई साउथ अफ्रीका तो हमारे बॉर्डर पे नहीं है। या अफगानिस्तान का करेंगे, या इंडिया का करेंगे, या चाइना का, या ईरान का। 4 मुल्क हैं पाकिस्तान के इर्द गिर्द, तो चारों मुल्कों का जिक्र किसी ना किसी रेफरेंस में होता रहता है, और ये ही हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। While India, there is a conversation in India. They also talk about Bangladesh, Pakistan, Nepal, Maldives, Sri Lanka. They do talk, and then great parts. So हर बंदा जहाँ पे बैठा होता है उसके इर्द गिर्द जो ममालिक होते हैं, they do influence. अगर अगर पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर लेने की कोशिश कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? भाई इंडिया की वजह से ले रहा है, अपनी थोड़ी ले रहा है। आप जब अपने घर को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं तो पहले आप देखते हैं कि और कौन कौन सिक्योर है। तो सो ये वन शुड कीप दिस इन माइंड। सो ये चाइना और बांग्लादेश की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ये ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। इंडियंस को तो नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन द इंडियंस आर देयर, वो कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई मसला नहीं है, हम वो रहना चाहते हैं। आपको पता है चाइनीज ने बड़ी, दे डिड फील सो मैनी थिंग्स। 2016 में पहले चाइनीज प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, जिन्होंने बांग्लादेश में विजिट किया इन लास्ट 30 ईयर्स। ठीक है जी। और आपको पता है कि जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है, पाकिस्तान ने एक बड़ा रखा माहौल। ठीक है जी। एक कोशिश की, एक रिलेक्टेंस अपना, जैसे 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 चाइना हमसे बहुत सारी फेवर्स लेता था ऑन 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 ताइवान, ऑन हांगकांग एंड बहुत सारी इन चीज़ों में, जो वन चाइना पॉलिसी उनकी है ताइवान के हवाले से, तो बड़ी लेते तो पाकिस्तान भी बड़ी फेवर्स लेता रहा है चाइना से।
लेकिन अब क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। एक चाइना समझता है कि बांग्लादेश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते इस खित्ते में। आपको पता है कि जो क्या नाम है, अमेरिकन्स, दे रियली वांटेड टू हैव बांग्लादेश इन क्वाड, बट फॉर वन रीजन और दी अदर क्या ऐसा था कि वो नहीं आ सके, ठीक है। सो ये आप समझ लें कि चाइनीज़ जो हैं वो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर ली हैं आप बांग्लादेश के अंदर, और वो समझते हैं कि हमें बांग्लादेश की ज़रूरत है। इर्द गिर्द मालदीव्स देख लें, इज़ वन, नेपाल देख लें, इज़ अनदर, बांग्लादेश, ऑल्दो कि बांग्लादेश का उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। आपको पता है कि बांग्लादेश जो है, इसके जो बायलैटरल रिलेशन चाइना के साथ है, ये 1975 में आते हैं, ठीक है जी। उससे पहले चाइना पाकिस्तान की सुनता था, ठीक है जी। और फॉर्मल बायलैटरल रिलेशंस 1975 में इन्होंने डेवलप किए, क्योंकि उस वक्त जो लिबरेशन वॉर और सारा वो लफ्ज़ बोलते हैं, वो चाइनीज़ पाकिस्तान की बात सुनते थे और बहुत ज़्यादा सुनते थे। लेकिन अब हमने अपनी हालात ख़राब कर लिए और बांग्लादेश ने अपने आप को रेलिवेंट कर लिए। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है कि जिसे वो कहते हैं ना कि 2016 में बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन अपग्रेड हुए और BRI के मेंबर बने, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आई, अच्छी भली इन्वेस्टमेंट आई, और कहा जाता है कि जो उसकी जो GDP है वो 10% तक चली गई थी। मतलब एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इमर्ज हुआ। सो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन जो इंडिया की इतनी ज़्यादा बंगाली सुनेंगे on everything. They will look India for a comprehensive relationship, but they will not ignore China. The reason behind is कि दोनों के बड़े what China offers, nobody else can offer. ये बात तो सच है ना। जो अमेरिका इंडिया को ऑफर कर रहा है, वो अमेरिका किसी और को ऑफर नहीं करेगा, वो किसी को भी नहीं ऑफर करेगा, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑन वन हैंड आप अगर ये देखें तो आपको लगेगा कि शायद बांग्लादेश स्लोली स्लोली वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अचीव करना चाहता है, एंड बांग्लादेश वांट्स टू बी अ प्रैग्मेटिक कंट्री। एक वो जो प्रैग्मेटिज्म है वो करना चाहता है, और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का एहसास है कि let's not allow बांग्लादेश टू बी अ होस्टाइल नेबर। बांग्लादेश हमारा एक होस्टाइल नेबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एक एक जिसे कहते हैं ना चारों तरफ से इस वक्त नरेंद्र मोदी के ऊपर एक प्रेशर है, और वो ये प्रेशर है कि हर जो खित्ते का मुल्क है जो नेबरिंग है उसके साथ आपके मसले हैं, एक प्रेशर है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में आप देखें तो इंडिया आउट कैंपेन चली, बिकॉज जो खालिदा जिया की पार्टी है उन्होंने शोर डाला है इसके ऊपर। नेपाल में भी थोड़ा बहुत रौला है। श्रीलंका इज़ अ क्लियर कंट्री, क्योंकि इंडिया ने अच्छी भली इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे। मालदीव्स में भी इस चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज़, और पाकिस्तान के फिर इंडिया के साथ अपने ज़ाती मसले भी हैं। सो ये चीज़ें हैं। सो ये जो अमेरिकन अप्रोच थी, इट हैज़ बेसिकली बैकफायर्ड। और ये देखें, अब ये जो अमेरिका की अप्रोच थी बांग्लादेश के उनके इलेक्शंस के हवाले से ज़रा टफ टाइम देना, इंडियन समझते थे कि इसको ऐसे ना करें, ये हमारे सब के लिए मसला पैदा होगा। एंड टू सम एक्सटेंट आई थिंक दे वर राइट ऑन दिस। मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो बिल्कुल राइट थे, क्योंकि ऐसे अगर आप एक टफ लाइन लेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मुझे याद है कि स्टेट डिपार्टमेंट से एक से सवाल किया जाता था कि आप जिस तरह की अप्रोच बांग्लादेश के हवाले से लेते हैं, पाकिस्तान के हवाले से क्यों नहीं लेते। एंड स्टेट डिपार्टमेंट यूज टू बी साइलेंट ऑन दिस। वो बस इधर उधर दाएं बाएं करके चले जाते थे। सो क्वेश्चंस आते हैं, एंड सबको पता चल रहा था कि एक डायरेक्शन है कि आप बांग्लादेश को टफ टाइम देना है।
बहरहाल अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि वो रिलेशनशिप और जो कुछ भी है वो बांग्लादेश समझता है, इंडिया चाइना अमेरिका समझता है कि हमें फॉर ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक हमें उनके साथ काम करना है। ठीक है जी। और वो अगर वो नहीं काम करते तो अमेरिकन कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ कंट्री लाइक बांग्लादेश, जिसकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी डिलीवर कर रही है, जो खत्ते में जिसकी लोकेशन भी बड़ी स्ट्रेटेजिक है, इंडियन ओशन तक भी उसकी एक्सेस है, मिलिट्री हार्डवेयर भी वो चाइना से खरीद रहा है, बड़े पैमाने पे खरीद रहा है। ठीक है। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। और सो बांग्लादेश एंड देन इट हैज़ अमर्ज्ड, दुनिया के सामने बांग्लादेश जो है वो अमर्ज किया है एज ए मार्केट, मार्केट के तौर पे अमर्ज किया है। सो लेट्स सी व्हाट्स इन इट, इसमें क्या है और क्या होता है। लेकिन एक बड़े पैमाने पे ये जो एक्सरसाइजेज होंगी इट विल लीव, जिसे आप कहेंगे ना कि एक नया एवेन्यू जिसके सामने आएंगे। और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले 50 साल की हिस्ट्री में जो बांग्लादेश और रशिया की हिस्ट्री थी, फर्स्ट टाइम द रशियन शिप डॉक्ड इन बांग्लादेश, फर्स्ट टाइम। और वो बेसिकली एक सिग्नलिंग थी इंडिया की अमेरिका को कि आप अगर इस तरह बांग्लादेश को दीवार से लगाओगे तो हमारे सबके लिए मसले होंगे, वो रशिया और चाइना की तरफ चला जाएगा। ठीक है। सो ऑन चाइना तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश किसी की नहीं सुनेगा, बिकॉज द मनी, जैसे मैंने बताया ना कि 10% का ग्रोथ रेट चला गया, जीडीपी चली गई है, तो क्यों वो समझेंगे कि भाई हमें हम क्यों ना इस इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाएं। नॉट ऑल चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आर बैड इन केस यू डील गुड। देखिए चाइनीज जब यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वो इस तरह नहीं दबाते जिस तरह पाकिस्तानियों को दबाते हैं। पाकिस्तानियों को तो जो दबाते हैं इतनी महंगी इंटरेस्ट रेट है, हमारा तो वो जिसे कहेंगे ना कोई डील ही कोई नहीं, हम तो पूछ ही नहीं सकते किसी से। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव, हम तो किसी से कुछ पूछ ही नहीं सकते कि भाई ये इंटरेस्ट रेट पे क्यों हमें दिया गया है, वो निगोशिएशंस ही हमारे सामने नहीं है। सो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है इट्स गुड इन केस यू निगोशिएट गुड, जैसे इंडियंस अच्छा निगोशिएट करते हैं। इंडियंस अच्छा निगोशिएट करते हैं बिकॉज उनको परवाह कोई नहीं है, उनकी मार्केट इस तरह की हर बंदा वहाँ आना चाह रहा है। सो ये चीज़ें हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का लेसन इंडिया दे रहा है दूसरे मुल्कों को कि वो ये इंजॉय स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, वो सारे के सारे मुल्क ही अब इस पे जा रहे हैं जिनकी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है जी। और बांग्लादेश को इस चीज़ों का फ़ायदा है कि उनके यहाँ हर मुल्क आना चाहता है और हर मुल्क वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिकॉज उनके उनके रिलेशनशिप ओवरऑल ठीक है। ठीक है। सो हमें भी ऐसी ही पॉलिसीज़ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है अगर हमारी इकॉनमी बेहतर हो। हम ईरान से गैस नहीं ले सकते, पेट्रोल नहीं ले सकते, लेकिन बांग्लादेश अपने आप को इस पोजीशन में ला के खड़ा कर रहा है कि वो इंडिया के सामने ही चाइना के करीब हो रहा है। ये एक छोटी चीज़ नहीं है, इसको इंडियन मीडिया के अंदर एंड ओवरऑल बड़ा हाईली डिस्कस किया जाता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर फॉरगेटिंग इंडिया और इग्नोरिंग इंडिया। इंडिया इज एक समझें इज अ ब्रांड विद इन बांग्लादेश, हर लिहाज से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटिजिकली। एंड आप ज़रा देखा करें जब नरेंद्र मोदी जाते हैं बांग्लादेश तो किस पैमाने पे उनको वेलकम किया है, कहता है स्टेज पे उनको वेलकम किया जाता है। जब उनकी 50वीं सालगिरह हुई थी तो गए थे मोदी साहब, और वो सारे का सारा शो जो था वो पाकिस्तान के बारे में था। सारी बात है, वो कहते हैं जी हमने ही तो आपको आज़ादी लेके दी है, तो वो कहते हैं आज आप जो भी हैं हमारी वजह से। सो उन्होंने वो अपनी इस एक जो रिलेशन है उसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। और रिसेंटली आपको याद होगा G20 में स्पेसिफिकली हसीना वाजिद को बुलाया गया, स्पेसिफिकली एज ए फ्रेंड, बस कि हमारे दोस्त हैं आप भी आ जाएं। उसका उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा फ़ायदा उठाया था। खैर बांग्लादेश ने भी फ़ायदा उठाया क्योंकि वहीं से तो नरेंद्र मोदी ने बाइडेन की एंड हसीना वाजिद की मुलाकात कराई और सेल्फियाँ चली। आपको याद होगा शेख हसीना वाजिद की जो बेटी हैं, आई थिंक शी इज़ वर्किंग फॉर द WHO आजकल के काम कर रही हैं, तो वो उन्होंने सेल्फियाँ ली जस्ट टू गिव अ मैसेज कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए।
लेट्स सी उसके कुछ महीने बाद ही तो इलेक्शंस थे जनवरी के अंदर कि क्या होता है, बट दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टू बी कोटेड।